नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल गोविंद भगत रेखा चित्र। रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहों को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो बेटा, हम जो है बाल गोविंद भगत कैसे थे? बिल्कुल कबीर की तरह जीवन जीने वाले, सन्यासी की तरह, लेकिन थे गृहस्थ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया। जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। बच्चों, क्या है कि देखो, ग्रस्त होते हुए भी पूरे तरह सन्यासी के जैसे जीवन जी रहे। और साहब से मतलब है कबीर को। कबीर के आदेश अपन ने 9th में भी पढ़ा है। कबीर की सारी बातें उनको पालन करना और उनके जैसा जीवन जीना। ठीक है, तो अब जो है मैं आपसे ध्यान चाहूँगा कि जो पैराग्राफ पढ़ रहा ना, इसमें 2-3 प्रश्नों के हमारे उत्तर आएंगे और ग्रामीण झांकी गाँव की वो देखने को हमको मिलेगी। ध्यान दीजिए। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा से मतलब क्या है बच्चों? जलपान, सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट जिसे हम कहते हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथेड़ अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं।
मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हल वालों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प से आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पिया चमक उठे सकिया, चिहुक उठे नाम। देखो बेटा, यहाँ पे हमने गांव का दृश्य तो देखा ही, उनके संगीत का जादू भी देखा, लेकिन मैंने आपने अभी जो होमवर्क किया है ना गर्मी में, वह सभी ऋतुओं के बारे में, महीनों के बारे में। हमारे तो 6 ऋतुएं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, है ना। ऐसे ही महीने के नाम भी हैं। तो चैत्र से शुरू होता है हमारा, याद है ना आपको? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, है ना, फाल्गुन पे जाके ख़त्म होता है। तो इन्हें आपको याद भी रखना है। हाँ, अब पढ़ते हैं हम आगे। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती है। इन दिनों वह सवेरे ही न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी ले जाकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोई लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्द का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कप कपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। देखिए, लेखक को तो इतनी ठंड में कांप रहा है, लेकिन बाल गोविंद भगत अपने संगीत में इतने डूबे हुए, इतने मस्त हो रहे हैं कि उनमें उस समय भी उनको जो है पसीना आ रहा है। गर्मियों में उनकी सांझ कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं की मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था।
वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पोतू बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। देखो बच्चों, यहाँ पर वो साथ साथ में उनकी संगीत और संगीत के प्रति प्रेम, वो सारी बातें तो हम देखने को पढ़ने को हमको मिल ही रही। लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात कही कि उनका जो बच्चा था वो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर था और ये कहें कि दिमाग से वीक होगा। तो वो क्या कह रहे हैं उसके लिए कि वो कहते हैं ये बात कि ऐसे लोगों पर ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो शिक्षक भी इसी तरह से कार्य करता है। तो जो कमजोरी है उसको पकड़कर उसको ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिराने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पोतू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। देखो बेटा, कितना विश्वास उन्हें, और क्या कहा, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। उस बच्चे के, अपने बच्चे की मृत्यु पर भी उनके ऐसे भाव, इतने जो है उत्कर्ष भाव हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे देखें। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पोतूहों से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पोतूहों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पोतू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। देखो बेटा, आप यहाँ पर बाल गोविंद भगत के हमने कितने चरित्र देखे हैं। वो समाज सुधार की भी बात कर रहे हैं इसके साथ साथ, ठीक है, मतलब विधवा विवाह की भी बात कर रहे हैं। और ये जो क्रियाकर्म वगैरह सब है, इस पर जो है उन्होंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते।
4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर मतलब मृत शरीर पड़ा है। देखो बच्चों, उन्होंने हमारे यहाँ पे कुंभ मेले, स्नान ध्यान, ये सब धार्मिक पर्व जो है लोक संस्कृति को आदान प्रदान के एक साधन है। और वो भी यही मानते थे कि लोक दर्शन मिलेंगे, लोगों से ज्ञान प्राप्त होगा। एक दूसरे से हम जितने लोगों से मिलेंगे उतनी बातें, उतने ज्ञान जो है प्राप्त होता है। तो ये इसी में उनको जो है रुचि थी, है ना। उन्होंने कहा स्नान ध्यान वो उतना महत्व नहीं रखता था, लेकिन लोक दर्शन जो है उनके लिए बड़े महत्व की बात थी। ठीक बच्चों, अब प्रश्न अभ्यास की बात है। तो प्रश्न अभ्यास में ये जो मैंने लिंक दे रखी है, इसमें प्रश्न अभ्यास उत्तर मिलेंगे आपको, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दिए, आप वहाँ से खोलेंगे तो उस पर पहुँच जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप प्रश्न अभ्यास उत्तर वहाँ से पढ़ लें, लेकिन लिखें अपनी भाषा में। आपकी अपनी भाषा शैली में लिखेंगे तो वो आपको याद रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।